नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार बनाइए और एक भवन बनाइए। ये मान लीजिए कि ये मीनार है, ठीक है ना। ये आपका मीनार है और आपका एक इधर मान लीजिए कि ये भवन है। ये भवन है, ये इसका ये छत है। ऐसा मान के चलिए, ठीक है। फिर से पढ़िए सवाल। कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु से यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, ये भवन के शिखर यहाँ पे है, शिखर है, इसका उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री है। कितना है? तो यहाँ पे कह रहा 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसकी ये है फुट पॉइंट, यहाँ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, आप यहाँ मानिए मीनार है, मीनार के शिखर है यहाँ, इसका उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार जो है ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची हो, इस तरह से ये 50 मीटर मीनार ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन कितनी ऊंची पे है, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये मीनार का जो शिखर है, इससे हम लोग एक लंब डाल देते हैं इस तरह से। फिर इसका नाम देंगे A, B, C और यहाँ D डाल दीजिए। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मीनार की पाद बिंदु और भवन की पाद बिंदु, ये BC है ना। इसमें दो त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है आप DCB। तो दोनों त्रिभुज में कॉमन भुजा कौन है? ये भुजा कॉमन है, मतलब ये दोनों में है और बराबर है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसमें एक समकोण त्रिभुज ये है ना, तो इसके माध्यम से हम लोग ये BC निकाल लेंगे, ठीक है। ये BC निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। और कोण C बराबर यहाँ कितना है? ये 60 डिग्री है, ठीक है। और AB जो है मीनार की ऊंचाई, AB आपको 50 ये मीटर दे दिया है। देखिए इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से है, आप मान के चलिए ये 50 मीटर है और यहाँ पे कितना है, ये 60 डिग्री है और इसका नाम ABC है। ये त्रिभुज यहाँ पे हम आपको बाहर निकाल दिए हैं समझने के लिए। अब देखिए कोण C के सापेक्ष में ये भुजा P हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा आधार। तो हमें ये दो भुजा की जरूरत है BC निकालने के लिए। देखिए P और B आ रहा है, इससे जितने भी पीछे मैंने लेक्चर बनाया है सभी में देखिए यहाँ P और B मैक्सिमम में आया है। तो हम tan थीटा का इस्तेमाल किए, cot थीटा का भी कर सकते हैं, लेकिन हम tan थीटा का इस्तेमाल करते आ रहा है, यहाँ भी हम tan थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे tan, यहाँ C है कोण, tan C बराबर P बटा B। तो P है ये AB,
ए बी अब बटा बी, मतलब ये है आधार बी सी, या tan ये 60 डिग्री है सी। ए बी आपका 50 मीटर है और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी को ऐसे ही लिख दीजिए। या tan 60 का मान होता है tan 60 का मान होता है √3 होता है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 50 बटा बी सी, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू बी सी बराबर 50, या बी सी बराबर आप लिख सकते हैं 50 बटा √3, ठीक है। अब यहाँ हर में रूट है, इसलिए हम लोग यहाँ परमीयकरण करेंगे। परमीयकरण करने पर बी सी बराबर यहाँ लिखेंगे 50 बटा √3 है, √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपको 50 √3 बटा रूट कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ठीक है। ये बी सी बराबर आपको आ गया 50 √3, ये मीटर में है तो आप मीटर में लिख दीजिए, मतलब ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 50 √3 बटा ये 3 आ गया। हमें निकालना क्या है, सवाल है कि भवन की ऊंचाई निकालना है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, तो देखिए आपको एक भुजा यहाँ प्राप्त हो गया, ये इसमें भी है, यहाँ कोण न्यून कोण 30 डिग्री बन रहा था, इसके सापेक्ष में जो है ये आपको P हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये B रहेगा ही, आधार रहेगा। तो हमें ये निकालना है, तो P और B इसमें भी सेम आ रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज, यहाँ पे देखिए DCB में त्रिभुज DC है, C है 90 डिग्री ना, DCB में कोण C बराबर 90 डिग्री है। यहाँ कोण C जो है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ त्रिभुज हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा, ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये हो गया आपको DC और यहाँ B, ये B है, तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और BC आपको दिया हुआ है कितना, 50 √3 बटा 3, ये आपको दिया हुआ है, अभी हम निकाले हैं इसको हम, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री हो गया, और कोण B बराबर जो है न्यून कोण ये 30 डिग्री हो गया। हमें निकालना है भवन की ऊंचाई, तो ये भवन की ऊंचाई है, तो यहाँ पर भी है आपका P है और B का संबंध हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, फिर हम यहाँ tan का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan B बराबर DC बटा BC, DC है भवन की ऊंचाई, है ना, या tan B यहाँ 30 डिग्री है बराबर और DC बटा BC हमें कितना है, यहाँ 50 √3/3 है, ये है 50 √3/3 है। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सबसे नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3DC लिख दीजिए आप, 3 इंटू DC लिखिए, अब बटा ये है 50 √3 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक में 50 √3 से गुना किए उतना ही आ गया, बराबर, और ये बट्टा में √3 है, √3 ही रहने दीजिए, है ना, और ये हो जाएगा आपको 3 इंटू DC, ठीक है। ये रूट से रूट कट गया, ये क्या बच गया 50, और ये 3 है तो इधर आप 3 भाग में कर दीजिए, ये DC, ठीक है। मतलब आपको ये DC बराबर ये
3 से 50 में भाग देंगे, 3 दूना 3 एकम 3, 1 सॉरी 2 0, 3 छक 18 2, तो ये आ गया आपका 16.2/3 मीटर। या आप इसको लिख सकते हैं दशमलव डाल के, यहाँ 0 लिखिएगा तो 3 छक 18 फिर 2, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 16.66 मीटर। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। अतः भवन की ऊंचाई, भवन की